एम डॉक्टर प्रमोद आप सभी का स्वागत करता हूँ मैथमेटिक्स पार्ट 1 की इस वीडियो ट्यूटोरियल की सीरीज में। फ्रेंड्स, हमने लास्ट वीडियो में देखा कि साइमल्टेनियस इक्वेशंस क्या है। वी हैव ऑलरेडी सीन द डेफिनेशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशंस और उसके साथ साथ हमने साइमल्टेनियस इक्वेशंस के एग्जाम्पल भी देखे। अगर आपने हमारा लास्ट वीडियो अगर नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है, आप वहां जाके आप इसका प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, हमने लास्ट वीडियो में साइमल्टेनियस इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करना है इसके बारे में भी जानकारी लिया है। तो हमने देखा है कि साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हमारे पास 4 मेथड्स हैं। The very first method is the method of elimination by equating the coefficients. इसके ऊपर हमने लास्ट वीडियो में एक न्यूमेरिकल भी सॉल्व किया हुआ है। Then the second method to solve the simultaneous equation is the method of elimination by substitution. Third method is graphical method and fourth method is Cramer's rule. लेकिन हम लास्ट वीडियो में सिर्फ एक ही न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाए, तो मैं कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल यहाँ लेने की मैं कोशिश करूंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और ज़्यादा न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व करते हैं ऑन साइमल्टेनियस इक्वेशन यूजिंग द मेथड ऑफ एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट्स। लास्ट लेक्चर में मैंने सारा आप लोगों को क्लियर कर दिया है कि इस मेथड में किस तरह से साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करना है। सो आई विल गो एंड लेट अस सॉल्व दिस साइमल्टेनियस इक्वेशंस न्यूमेरिकल। सो आपके टेक्स्ट बुक में प्रैक्टिस सेट 1.1 का ये न्यूमेरिकल मैं कंसीडर करता हूं और इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने की हम कोशिश करेंगे। तो देखिए न्यूमेरिकल में क्या दिया हुआ है। Complete the following activity to solve the simultaneous equations. 5x plus 3y is equals to 9 और दूसरा simultaneous equation दिया हुआ है आपको 2x minus 3y is equals to 12। तो हमने देखा हुआ है कि simultaneous equations के लिए दोनों इक्वेशन में जो वेरिएबल है वो सेम रहना चाहिए। हमने देखा यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे y है और यहाँ पे भी y है। और उसके साथ में दोनों वेरिएबल का जो डिग्री है वो रहना चाहिए हमारे पास 1। सो दोनों वेरिएबल का डिग्री हमारे पास 1। तो दैट मीन्स दीज टू इक्वेशंस आर द साइमल्टेनियस इक्वेशंस। और ये इक्वेशंस को हमको सॉल्व करना है। इसका मतलब हमको इस इक्वेशन में जो x वेरिएबल दिया हुआ है और y वेरिएबल दिया हुआ है, ये दोनों की वैल्यू हमको निकालना है। तो calculating the value of x and y is nothing but the solution for the given simultaneous equations. तो उसके लिए अभी हम क्या करते हैं, we will consider both the simultaneous equation। दोनों simultaneous equation में consider करता हूँ। So मैं consider करता हूँ, सबसे पहले क्या कर लेना है आप लोगों को, दोनों equations को आपको लिख लेना है। तो I will consider both the equations। So पहला equation है हमारे पास 5x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 9। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूं। और दूसरा इक्वेशन है हमारे पास 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 12। इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 बोल देता हूं। सो इन लास्ट वीडियो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट in this method of elimination what you have to do, आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको देखना है कि एक तो x के जो कोएफिशिएंट्स है, x के साथ जो कांस्टेंट दिया हुआ है या y के साथ जो कांस्टेंट दिया हुआ है रियल नंबर, इसको आपको इक्वल करना है। अगर x और y के कोएफिशिएंट्स अगर अनइक्वल है तो सबसे पहले उसको इक्वल करने की कोशिश करना है। और इक्वल करने की कोशिश के लिए क्या करना है, जैसे कि यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो y का जो कोएफिशिएंट्स है, यहाँ पे +3 यहाँ पे -3, दोनों का कोएफिशिएंट 3 है, तो दिस इज इक्वल कोएफिशिएंट है। तो यहाँ पे हमको एडिशनल मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो
ऑलरेडी हमारे पास कोएफिशिएंट्स अगर आप देखते हो तो ये कोएफिशिएंट्स हमारे पास दोनों इक्वेशन में हमारे पास सेम है, तो हम डायरेक्टली क्या करेंगे, वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट। अगर कोएफिशिएंट्स अगर x या y के अगर सेम है तो हमने देखा हुआ है कि हम इसको ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अभी ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, इसके लिए मैंने आपको एक रूल बताया, उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर जो कोएफिशिएंट्स मैच हो रहे हैं, y के वेरिएबल का कोएफिशिएंट हमारे पास मैच हो रहा है, और ऐसे केस में हम क्या करेंगे, ये दोनों के कोएफिशिएंट का साइन देख लेना है। तो लास्ट लेक्चर में भी मैंने बताया कि अगर दोनों का साइन अगर पॉजिटिव है तो ये दोनों इक्वेशन में क्या करना है, आपको सब्ट्रैक्शन करना है। एक पॉजिटिव और एक निगेटिव है तो आपको क्या कर देना है, आपको एडिशन कर देना है। और दोनों अगर माइनस भी अगर है, पहले का कोएफिशिएंट माइनस है, दूसरे का भी कोएफिशिएंट माइनस है, तो उस केस में भी क्या कर देना है, आपको सब्ट्रैक्शन कर देना है। तो अभी इस न्यूमेरिकल के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो y वेरिएबल का कोएफिशिएंट +3 है और यहाँ पे y वेरिएबल का कोएफिशिएंट -3 है, तो ये दोनों अलग अलग है, तो इसलिए इन दोनों को क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे। अब जब हम ऐड करेंगे दोनों इक्वेशन को तो क्या हो जाएगा हमारे पास, 5x + 2x यू विल गेट 7x, राइट, +3y -3y ये कैंसिल हो जाएंगे, और 9 + 12 दैट इज इक्वल्स टू 21। सो वी हैव गॉट द इक्वेशन 7x इक्वल्स टू 21। तो देयरफॉर क्या करेंगे, अभी हम इसके ऊपर से हमको x की वैल्यू निकालना है, तो x इज इक्वल्स टू 21 डिवाइडेड बाय 7, सो देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 3। यानी यहाँ पे हमारे पास x वेरिएबल की वैल्यू अभी हमको मिल गई है, x इज इक्वल्स टू 3। नाउ हमारे पास दो वेरिएबल्स है, तो x की वैल्यू तो मिल गई, अभी किसकी वैल्यू निकालना है, हमको y की वैल्यू निकालना है। तो y की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना है, आप लोगों को आइदर इक्वेशन नंबर 1 को कंसीडर करना है या इक्वेशन नंबर 2 को कंसीडर करना है। दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में आपको x की वैल्यू पुट कर देना है। और मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया है कि जो भी इक्वेशन सबसे सिंपल होगा उस इक्वेशन में आपको वैल्यू पुट कर देना है। अभी यहाँ पे देखोगे तो दोनों इक्वेशन कोई सिंपल नहीं दिख रहा है, तो वी कैन कंसीडर एनी वन इक्वेशन। तो क्या कर लेता हूं मैं, यहाँ पे x की वैल्यू में इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देता हूं। तो आई विल राइट डाउन हियर पुटिंग x इज इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन 1 और x की वैल्यू अगर मैं 3 इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देता हूं तो इक्वेशन नंबर 1 क्या है हमारे पास, इक्वेशन नंबर 1 है हमारे पास 5x + 3y इज इक्वल्स टू 9। पहले ये इक्वेशन में लिख लेता हूं, तो अभी x की वैल्यू पुट कर देता हूं, तो 5 इज कांस्टेंट, x की वैल्यू मिली है हमको 3, तो आई विल राइट डाउन इन ब्रैकेट प्लस 3 कांस्टेंट, y की वैल्यू हमारे पास नहीं है, y की वैल्यू हमको कैलकुलेट करना है, तो आई विल पुट एज इट इज, तो 3y is equals to 9. So therefore 5 multiplied by 3 it is 15 plus 3y is equals to 9. अभी क्या करेंगे हम, इस 15 को मैं राइट हैंड साइड में लेके जाता हूं, सो हमको क्या इक्वेशन मिलेगा, सो therefore हमको मिलेगा यहाँ पे 3y is equals to 9 minus 15. 9 minus 15 is -6, so 3y is equals to -6. So therefore इसके ऊपर से y की वैल्यू निकाल लेना है, तो y is equals to 3 अगर मैं इस साइड में अगर लेके आता हूँ तो डिवाइडेड -6 डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा, और -6 डिवाइडेड बाय 3 इज -2। सो y की वैल्यू भी हमको मिल गई -2, तो x इज इक्वल्स टू 3 एंड y इज इक्वल्स टू -2। एक बार कैलकुलेट कर लेने के बाद यहीं पे आपको रुकना नहीं है, आपको एग्जाम में यहाँ तक तो सॉल्व करना है, लेकिन हमेशा आदत डाल दीजिए कि ये जो आंसर्स निकले हुए हैं इसको क्रॉस चेक करने की आदत डाल दीजिए। तो क्रॉस चेक किस तरह से करना है,
देखिए क्रॉस चेक करने के लिए भी कोई भी एक इक्वेशन फिर से लेना है और उसका लेफ्ट हैंड साइड कैलकुलेट करना है, और लेफ्ट हैंड साइड कैलकुलेट करने के बाद अगर उसकी वैल्यू अगर 9 आती है तो समझ जाना कि हमारे आंसर्स प्रॉपर है। कोई भी दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन आप लोगों को कंसीडर करना है। तो सपोज मैं कंसीडर करता हूं इक्वेशन नंबर 2। अभी इक्वेशन नंबर 2 में हमारे पास इक्वेशन है 2x माइनस 3y। अभी इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, इसकी वैल्यू आनी चाहिए 12। तो आती है कि नहीं देखते हैं हम। तो 2x की वैल्यू कितना निकाली हमने 3, तो 2 इंटू 3 माइनस 3 इंटू वाई की वैल्यू कितना निकाला हमने -2। तो इसको कैलकुलेट कर लीजिए कितना आता है। तो 2 इंटू 3 इट इज 6, देन माइनस 3 इंटू -2 इट इज -6। तो -6 माइनस ऑफ माइनस इज प्लस, तो ये कितना हो जाएगा 6 प्लस 6 एंड दैट इज इक्वल्स टू 12। और हमको कितना चाहिए था राइट हैंड साइड, 12 ही चाहिए था। इसका मतलब ये जो दो आंसर निकाले हुए हैं ये दोनों आंसर हमारे क्या है, करेक्ट है। तो इसके ऊपर से हमको सॉल्यूशन किस तरह से लिखना है, सॉल्यूशन इस तरह से लिखना है। प्रीवियस वीडियो में भी मैंने आप लोगों को बताया था सॉल्यूशन क्या लिखना है। द सॉल्यूशन इज, ब्रैकेट में क्या लिखना है, दोनों वेरिएबल लिख लेना है, एक्स और वाई वेरिएबल दिए हुए साइमल्टेनियस इक्वेशन में। तो ब्रैकेट में लिखना है एक्स एंड वाई, और फिर से नेक्स्ट ब्रैकेट में क्या लिखना है आपको, सबसे पहले एक्स की वैल्यू लिखना है, एक्स इज 3 एंड वाई इज -2। सो द सॉल्यूशन इज xy that is equals to 3 minus 2. So in this way you can solve the simultaneous equation. फिर से एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं। लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट इक्वेशन। सो आई विल कंसीडर दिस इक्वेशन। फिर से ये आपके टेक्स्ट बुक का ही एग्जांपल है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे दिया हुआ है आप लोगों को, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस 3a plus 5b is equals to 26 and next equation is a plus 5b is equals to 22। क्या करेंगे, फिर से इसका सॉल्यूशन निकालेंगे हम। सॉल्यूशन निकालने के लिए सबसे पहले क्या कर लेना है, दोनों इक्वेशंस को आपको लिख लेना है। एक इक्वेशन है हमारे पास 3a plus 5b that is equals to 26, और दूसरा इक्वेशन है हमारे पास a प्लस 5b दैट इज इक्वल्स टू 22। पहले इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूं और दूसरे इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 2 बोल देता हूं। यहां पे भी अगर आप देखते हो इस पेयर ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशंस में, अभी यहां पे दो वेरिएबल्स है, वेरिएबल a एंड b, यहां पे भी वेरिएबल a एंड b। सबसे पहले क्या चेक करने के लिए बोला है कि दोनों के कोएफिशिएंट्स मैच होते हैं कि नहीं देखना है। तो ये दोनों इक्वेशन में अगर हम देखते हैं तो b के कोएफिशिएंट्स हमारे पास मैच हो रहे हैं, और अगर मैच नहीं होता है तो सबसे पहले हमको मैच करना पड़ेगा। लेकिन फॉर्चुनेटली इस पेयर में भी हमारे b वेरिएबल के कोएफिशिएंट्स हमारे पास मैच हो रहे तो क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। नीचे एक लाइन लिख देना है आपको, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली ऐड कर देता हूं। ऐड करने के बाद अभी यहाँ पे ऐड करेंगे क्या, नहीं, यहाँ हम ऐड नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि अगर यहाँ पे देखते हो इसका कोएफिशिएंट, इस b का कोएफिशिएंट है +5 और सेकंड इक्वेशन का भी b का कोएफिशिएंट है +5, और मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि दोनों कोएफिशिएंट या दोनों वेरिएबल का कोएफिशिएंट अगर पॉजिटिव है या सेम है तो हमको क्या कर लेना है, आपको सब्ट्रैक्ट करना है। यू हैव टू डू द सब्ट्रैक्शन। तो व्हाट आई विल डू हियर, आई विल सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। तो यहाँ पे क्या करूंगा, मैं सब्ट्रैक्शन करूंगा, और सब्ट्रैक्शन करने के बाद सारे वेरिएबल्स के साइन क्या हो जाएंगे, मेरे पास चेंज हो जाएंगे। इस इक्वेशन नंबर 1 से इक्वेशन नंबर 2 को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करता हूं तो सेकंड इक्वेशन के जो भी साइन है, वेरिएबल के जो साइन है वो क्या हो जाएंगे, हमारे पास चेंज हो जाएंगे। a का प्लस था तो ये माइनस हो जाएगा, +5b था तो ये -5b हो जाएगा, और 22 का -22 हो जाएगा। तो इसको कैलकुलेट करो, देखिए क्या आता है, 3a - a, नाउ वी कैन राइट डाउन 2a
देन +5b, और ये सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये हो जाएगा माइनस, तो +5b माइनस 5b कैंसिल हो जाएगा। सो और यहाँ पे 26 माइनस 22 इट इज 4। तो हमको इक्वेशन मिला है 2a इज इक्वल्स टू 4। तो इसके ऊपर से हम क्या करेंगे, a की वैल्यू निकालेंगे। तो a इज इक्वल्स टू 4 डिवाइडेड बाई 2। सो देयरफॉर a इज इक्वल्स टू 2। So this is my first solution. I have calculated the value of a variable. अभी हमको क्या करना है, b वेरिएबल की वैल्यू निकालना है। b वेरिएबल की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, अभी हम ऑलरेडी मैंने बताया कि एक वेरिएबल की वैल्यू मिलने के बाद उस वेरिएबल की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में आपको पुट कर देना है। अभी मैं यहाँ पे दो इक्वेशंस अगर देखता हूं तो दो इक्वेशन में से सबसे सिंपल इक्वेशन कौन सा है मेरे पास, इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 2 क्या है अभी हमारे पास, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, पुटिंग a इज इक्वल्स टू 2, यस, तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं पुटिंग a इज इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन नंबर 2। सो पुटिंग equation 2, putting a is equals to 2, a is equals to 2 in equation 2। इक्वेशन 2 में अभी मैं वैल्यू पुट कर देता हूं। तो इक्वेशन 2 के हमारे पास a प्लस 5b इज इक्वल्स टू 22। अभी a की वैल्यू ऑलरेडी मिल गई है, तो a की वैल्यू पुट कर देता हूं मैं 2 प्लस 5b दैट इज इक्वल्स टू 22। एंड देयरफॉर इस 2 को मैं राइट हैंड साइड में लेके जाता हूं, ये कितना मिलेगा मुझे, 5b इज इक्वल्स टू 22 माइनस 2, और 22 माइनस 2 इज 20, तो 5b is equals to 20। So therefore b is equals to 5 को मैं राइट हैंड साइड में अगर लेके आता हूं तो 20 के वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा। So 20 डिवाइडेड बाय 5, so therefore b is equals to 4। तो b की वैल्यू भी हमको मिल गई है। तो a is equals to 2, b is equals to 4। Let us क्रॉस चेक इट, इसको क्रॉस चेक करके दिखाता है। अभी मैं शॉर्ट में ही दिखा देता हूं। तो क्रॉस चेक करने के लिए क्या करेंगे, मैं दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करता हूं। तो लेट अस कंसीडर कि इक्वेशन नंबर 1 का लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करता हूं। तो इक्वेशन नंबर 1 का लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास, 3a प्लस 5b। तो हियर आई विल कंसीडर 3a प्लस 5b। ये सारी चीजें आपको रफ में करनी है, इसको नहीं दिखाना है आंसर में, ठीक है। दिस इज जस्ट फॉर क्रॉस चेकिंग आवर आंसर्स। तो 3a प्लस 5b, इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 26 आती है कि नहीं चेक करना है। तो 3 इंटू a इज 2 प्लस 5b, b कितना है हमारे पास, b निकला हुआ है हमारे पास 4। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 3 2 जा 6 प्लस 5 4 जा 20, तो ये हो जाएगा हमारे पास 26। तो अगर आप देखते हैं इक्वेशन नंबर 1 में ये राइट हैंड साइड में 26 है, इसका मतलब a इज इक्वल्स टू 2 एंड b इज इक्वल्स टू 4, इट इज द करेक्ट आंसर। इसको लिखेंगे कैसे, फिर से हम लिखना किस तरह से है, द सॉल्यूशन इज ब्रैकेट में लिखेंगे। अभी हमारे पास कौन से वेरिएबल है, अभी x और y नहीं है, हमारे पास क्या है, a और b है, इसलिए हम क्या लिखेंगे, a कॉमा b इज इक्वल्स टू, a की वैल्यू मिली हमको 2 और उसके बाद में b की वैल्यू मिली हमको 4, लाइक दिस। तो इन दिस वे यू कैन फाइंड आउट द सॉल्यूशन फॉर द साइमल्टेनियस इक्वेशन, राइट। नाउ लेट अस अगेन सॉल्व वन न्यूमेरिकल। सो आई एम टेकिंग दिस न्यूमेरिकल, थर्ड न्यूमेरिकल। So now this third numerical is different as compared to the first two numerical now. Now what I will do here, the first equation is given x plus 7y is equals to 10. I will write down here solution.
तो हमारे पास इक्वेशन है x प्लस 7y। तो मैं पहले इक्वेशन लिख लेता हूं दोनों। x प्लस 7y इज इक्वल्स टू 10। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूं। और दूसरा इक्वेशन है हमारे पास 3x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 7। इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल देते हैं। अभी अगर आप दोनों इक्वेशंस अगर आप देखते हो तो दोनों इक्वेशन में कोई भी वेरिएबल का कोएफिशिएंट्स हमारा मैच नहीं होता है। कोई भी वेरिएबल का कोएफिशिएंट मैच नहीं होता है। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको मैच करना है। तो कैसे मैच करोगे, अगर आप इक्वेशन नंबर 2 को अगर आप देखते हो और उसका x का कोएफिशिएंट अगर देखते हो तो यहाँ पे 3 है और यहाँ पे x का कोएफिशिएंट हमारे पास 1 है। तो हम इसका कोएफिशिएंट 3 आसानी से कर सकते हैं। कैसे, अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये हो जाएगा मेरे पास 3x। अभी हमने देखा हुआ है कि अगर 3 को मल्टीप्लाई किया लेफ्ट हैंड साइड में तो 3 को मल्टीप्लाई हमको राइट हैंड साइड में भी करना पड़ेगा। लास्ट वीडियो में बताया है कि जो भी करना है आपको, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन किसी भी नंबर का, तो दोनों साइड में इक्वली होना चाहिए। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड में अगर 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो राइट हैंड साइड में भी मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर मैं इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये मेरा x वेरिएबल का कोएफिशिएंट मेरे पास मैच हो जाएगा। और ये मैच करने के बाद इसको क्या कर सकते हैं, हम एलिमिनेट कर सकते हैं। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 3 से इसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो क्या मिलेगा आपको, इसको अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये मिलेगा मुझे 3x प्लस 3 से 7y को मल्टीप्लाई कर देता हूं तो 7 3 जा 21y और राइट हैंड साइड में भी 3 से मल्टीप्लाई कर देना है तो ये हो जाएगा हमारे पास 30। इसको इक्वेशन नंबर 3 बोल देता हूं। नाउ इक्वेशन नंबर 3 इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ इक्वेशन नंबर 1। तो इसलिए क्या करेंगे, अभी हम इक्वेशन 1 को छोड़ देंगे। अभी सिंपली इक्वेशन 2 और 3 को क्या करेंगे, हम कंसिडर करेंगे। तो अभी ये दो नए इक्वेशंस मैं एक साथ लिख लेता हूँ, राइट। तो ये इक्वेशन नंबर 3 अगर आप देखते हो तो मैं पहले इसको लिखता हूँ। आप पहले इक्वेशन नंबर 2 को भी लिख सकते हैं। तो मैं पहले इसको लिखता हूँ 3x प्लस 21y दैट इज इक्वल्स टू 30। और इक्वेशन नंबर 2 है हमारे पास, दैट इज 3x माइनस 2y, sorry here it is 21. In equation number 3 it is 21. So 3x plus 21y is equals to 30 और इक्वेशन नंबर 2 है हमारे पास 3x माइनस 2y is equals to 7। अब ये दोनों इक्वेशन अगर आप देखते हो तो हमने कोएफिशिएंट्स मैच किए हुए हैं, लेकिन x के कोएफिशिएंट अगर आप देखते हो तो दोनों x के कोएफिशिएंट हमारे पास +3 है, पॉजिटिव 3 है। तो ऐसे केस में क्या करना है, आपको सब्ट्रैक्ट करना है। कोएफिशिएंट्स अगर सेम है तो सब्ट्रैक्ट करना है, कोएफिशिएंट्स अगर डिफरेंट है तो प्लस करना है। ये ऑलरेडी हमने देखा हुआ है। तो मैं क्या कर देता हूँ, इस इक्वेशन नंबर 3 से इस इक्वेशन नंबर 2 को क्या कर देता हूँ, मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद तो इक्वेशन नंबर 2 है उसके साइन चेंज हो जाएंगे। ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा हमारे पास माइनस। सो परफॉर्म द सब्ट्रैक्शन नाउ। तो यहाँ पे अगर आप देखते हो 3x माइनस 3x से कैंसिल हो जाएगा। देन 21y प्लस 2y ये हो जाएगा मेरे पास 23y एंड दैट इज इक्वल्स टू 30 माइनस 7 ये हो जाएगा 23। तो लेफ्ट हैंड साइड मिला है मुझे 23y दैट इज और राइट हैंड साइड है हमारे पास 23। तो क्या करेंगे हम, y की वैल्यू फाइंड करना है। तो y की वैल्यू कितना मिल जाएगा, 23 डिवाइडेड बाय 23 एंड दैट इज इक्वल्स टू 1। So therefore y is equals to 1। तो y की वैल्यू हमको मिल गई है।
अभी क्या करेंगे, इस y की वैल्यू को कोई भी एक इक्वेशन में हमको पुट कर देना है। आइदर इक्वेशन 1 में पुट करो, इक्वेशन 2 में पुट करो या इक्वेशन 3 में पुट करो। तो सबसे सिंपल इक्वेशन है हमारे पास इक्वेशन नंबर 1, तो मैं वहीं पे पुट कर देता हूं। तो पुटिंग y इज इक्वल्स टू 1, पुटिंग y इज इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन 1। हैंड राइटिंग थोड़ी सी खराब आएगी क्योंकि मैं माउस से लिख रहा हूं, ठीक है। सो इक्वेशन नंबर 1 क्या है हमारे पास, x प्लस 7y दैट इज इक्वल्स टू 10। अभी y की वैल्यू 1 नहीं है तो यहाँ पे पुट कर दिए, x की वैल्यू हमने निकाली नहीं है, जो हमको निकालना है x प्लस 7, y की वैल्यू मिली है हमको 1 दैट इज इक्वल्स टू 10। So therefore x plus 7 1 जा 7 that is equals to 10। 7 इस साइड में लेके जाइए तो आपको मिलेगा x is equals to x is equals to 10 minus 7। So therefore x is equals to 3। x इक्वल्स टू 3। तो हमको x की वैल्यू मिली है 3 और y की वैल्यू मिली है मुझे 1। तो हम सॉल्यूशन किस तरह से लिखेंगे, अगेन द सॉल्यूशन विल बी, आई विल राइट डाउन हियर द सॉल्यूशन इज, कौन कौन से वेरिएबल है हमारे पास, x और y, तो आई विल राइट डाउन फर्स्ट x y एंड दैट इज इक्वल्स टू, दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, पहले x की वैल्यू लिखेंगे 3 और y की वैल्यू लिखेंगे हम 1। तो आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, मैं रफली क्रॉस चेक करके बताता हूं आप लोगों को। मैं जो भी आंसर निकालता हूं हमेशा क्रॉस चेक करता हूं, ये मेरी आदत है। x की वैल्यू मिली है मुझे 3 और y की वैल्यू मिली है मुझे 1। तो देखिए 3 इंटू एक्स की वैल्यू 3 9, ये हो जाएगा मेरे पास 9, राइट। इसकी वैल्यू हो जाएगी मेरे पास 9 माइनस 2, y की वैल्यू हमारे पास 1, तो 2 1 जा 2, तो 9 माइनस 2 ये कितना हो जाएगा 7, और राइट हैंड साइड में कितना है 7। तो इक्वेशन इज बैलेंस्ड, दैट मीन्स आवर सॉल्यूशन इज करेक्ट। तो इन दिस वे you can find out the solution for the simultaneous equation. So friends, I think you might have understood all the concept to solve the simultaneous equations. In next videos, we are going to solve more complicated simultaneous equations. So friends, if you understood my videos, so kindly subscribe my channel. Please like and share my videos and press the bell icon so that you will get the notification when I will upload the new video. तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमको आगे बहुत कुछ पढ़ना है और मैं आपको सबसे आसान लैंग्वेज में, सबसे आसान भाषा में, सबसे आसान तरीके में से आपको समझा के बताऊंगा। सो फ्रेंड्स, बाय बाय, थैंक यू सो मच।